Very good evening, my dear students. In the last class, we have already discussed about the various aspect of food and beverage department. Like what are the departments comes under the food and beverage department? What is the organization chart of the food and beverage service department? What are the different French names? Okay, what are the different French names are associated with this department, as well as we have discussed some important duties and responsibilities of restaurant manager and the head waiter. Today we will continue with the different kind of duty and responsibilities, some other personnel as well, and we will continue with some grooming points of view. We will continue with some points to remember while you are working under the food and beverage service department, and as well as we will discuss some intra and inter department relationship. So just let's a quick recap of the session. That फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट वी हैव थ्री. फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के अंदर अम्ब्रेला के अंदर तीन डिपार्टमेंट था. एक तो था फूड प्रोडक्शन विच इज़ मेनली एसोसिएटेड विद टू मेक द फूड. ओके, उसके नीचे आता है मेन किचन, सैटेलाइट किचन एंड कॉन्फेक्शनरी और बेकरी. मेन किचन होता है जहाँ पे मेन मेजर खाना बनता है. ठीक है. सैटेलाइट किचन होता है कि जहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड क्विजीन के ऊपर खाना बनते हैं, हम बताए थे. और तीसरा होता है बेकरी कॉन्फेक्शनरी. कॉन्फेक्शनरी मतलब स्नैक्स आइटम बनते हैं, बेकरी मतलब बेक्ड आइटम बनते हैं. फूड एंड बेवरेज सर्विस. फूड एंड बेवरेज सर्विस में आता है रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, बार, लाउंज, ओके, डिस्पेंस बार, बैंक्वेट्स. ओके, देन देयर इज अ सपोर्ट सर्विस. सपोर्ट सर्विस में आता है परचेज, स्टोर एंड स्टीवर्डिंग. ठीक है, आप जानते हो स्टीवर्डिंग मतलब डिश वॉशिंग वगैरह डिपार्टमेंट. उसके बाद हमने पढ़े थे कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट. हमने बोले थे कि जैसे कि आपका पिताजी, दादाजी होते हैं, फिर उसके अंदर पिताजी आते हैं, फिर उसके बाद आप आते हैं, फिर आपके बच्चे आते हैं. तो जनरली दादाजी कौन हुआ? फूड एंड बेवरेज मैनेजर और डायरेक्टर. उसके बिल्कुल नीचे असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर. और उसके नीचे क्या आता है? उनका उतना ही बच्चा होगा जितना F&B सर्विस के अंदर डिपार्टमेंट है. रेस्टोरेंट होगा तो रेस्टोरेंट मैनेजर, रूम सर्विस होगा तो रूम सर्विस मैनेजर, बैंक्वेट होगा तो बैंक्वेट मैनेजर, बार होगा तो बार मैनेजर. देन लाउंज तो रेस्टोरेंट के अंदर आता है इसीलिए नहीं होता है. एक तो आता है आपका स्टीवर्ड. ठीक है ना. और उसके नीचे जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर के नीचे आता है हेड वेटर. इसका डेजिग्नेशन का हमने फ्रेंच टर्म पढ़े थे. रेस्टोरेंट मैनेजर को बोला जाता है डायरेक्ट थ्रू दो रेस्तरां. फिर हेड वेटर इज़ कॉल्ड एज मैत्रे दे होटेल. उसका अमेरिकन टर्म में होता है सीनियर कैप्टन. फिर मैत्रे दे होते दे कार्ड. ठीक है, दैट इज़ स्टेशन हेड वेटर. स्टेशन हेड वेटर को उसमें बोला जाता है कैप्टन. फिर आता है शेफ दे रंग. शेफ दे रंग मतलब स्टेशन वेटर, उसको बोला जाता है स्टीवर्ड. फिर डेमी शेफ दे रंग, उसको बोला जाता है जूनियर स्टेशन वेटर और असिस्टेंट स्टीवर्ड. कॉमी दे रंग, कॉमी दे रंग को बोला जाता है वेटर. वेटर के बाद बास बॉय. एंड कॉमी दे ब्राशा इज़ अ अप्रेंटिस और ट्रेनिंग. ठीक है. और इसके अलावा हम 3-4 और बताए थे. अगर आप वीडियो को फॉलो करते तो आपको 3-4 जो है हम और बताए थे. क्या क्या बताए थे थोड़ा सा बता दो. दैट इज़ शेफ दे वागन इज़ फॉर ट्रॉली, सोमेलियर इज़ वाइन वेटर, ट्रांश्योर इज़ ए कार्वर, सेफ दे सेल इज़ ए लाउंज वेटर, सेफ दे इताज इज़ अ फ्लोर वेटर. ठीक है. तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर. अब ये था कुछ आपका एरियाज़ ऑफ रेस्टोरेंट, लेआउट ऑफ द रेस्टोरेंट आप देख पा रहे हैं इसमें. ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी F&B मैनेजर. F&B मैनेजर का मेजर काम होता है एक्चुअली में अगर देखा जाए. ठीक है. वो जितना भी आपका F&B रिलेटेड जो भी काम होता है, ठीक है, मैनेजिंग करना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है. इसको आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. ठीक है. अब आते हैं वेटर. वेटर को बास बॉय बोला जाता है अमेरिका में, और वेटर का मतलब होता है कॉमी दे रंग. बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो. इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन और अ वेरी इम्पॉर्टेंट पोस्ट. ठीक है.
होता है वेटर। तो जनरली अगर F&B डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है, तो वो आपको उस वेटर जनरली हेड वेटर को ही रिपोर्ट करता है, ठीक है। वेटर का पहला काम क्या है? ग्रीट द गेस्ट एंड प्रेजेंट। अच्छा, ये लोग जितना भी है ना, ये बताना अगले क्लास लास्ट क्लास में हमने भूल गए थे। F&B मैनेजर जो है वो रिपोर्ट्स करता है। रिपोर्ट मतलब रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो होता है वो है जनरल मैनेजर, ठीक है। रेस्टोरेंट मैनेजर का जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट मैनेजर का जो रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट मैनेजर का जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है दैट इज़ एन F&B मैनेजर, ठीक है। फिर देन देयर इज एन हेड वेटर। हेड वेटर का जो रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ होते हैं दैट इज़ अ रेस्टोरेंट मैनेजर। अब वेटर का जो अथॉरिटी होता है वो हेड वेटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, ग्रीट द गेस्ट एंड प्रेजेंट देम विद द मेन्यू। सबसे पहला उसका काम होता है वेटर को गेस्ट को वेलकम करके उसको प्रॉपर बिठा के उसको मेनू प्रेजेंट करना। इन्फॉर्म द गेस्ट अबाउट द स्पेशल आइटम्स फॉर द डे एंड मेनू चेंजेस इफ एनी। गेस्ट को इन्फॉर्म करना होता है अगर कुछ उस रेस्टोरेंट में कुछ भी खास या फिर कुछ भी चल रहा है स्पेशल, ठीक है, तो उसको लेके उसको बताना है। सजेस्ट द फूड एंड बेवरेज टू द गेस्ट एंड ऑल्सो ट्राई टू अपसेल, ठीक है। गेस्ट को सजेस्ट करना पड़ता है फूड एंड बेवरेज, ठीक है। गेस्ट को सजेस्ट करना पड़ता है कि वो कौन सा फूड एंड बेवरेज लेंगे, ठीक है। ऑल्सो ट्राई टू अपसेल, तो उसको अपसेल करवाएगा, ठीक है। ट्राई टू अपसेल, ठीक है। अपसेल मतलब होता है कि नॉर्मल से बाहर निकाल के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऐसे भी कुछ हटके नहीं, माने मान लो गेस्ट दाल चावल खाने के लिए आया था, तुमने उसको पनीर खाने के लिए सजेस्ट किया, तुमने ऐसा सजेस्ट किया वो गेस्ट तुरंत अट्रैक्ट हो गए पनीर को ऑर्डर करने के लिए। इसको अपसेल बोला जाता है। समझ में आया? तो अपसेल ये वेटर का काम है। वेटर मतलब आपका फूड नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए और आप अपसेल कर सकते हो। टेक द फूड एंड बेवरेज ऑर्डर फ्रॉम द गेस्ट। गेस्ट से आपको फूड एंड बेवरेज का ऑर्डर लेना मैंडेटरी है। यू हैव टू टेक द ऑर्डर, ओके, यू हैव टू टेक द ऑर्डर फ्रॉम द फूड एंड बेवरेज। ऑब्टेनिंग रेवेन्यूज, इशूइंग रिसिप्ट, एक्सेप्टिंग पेमेंट। आपको क्या करना है? रिसिप्ट इशू करना है, पेमेंट को एक्सेप्ट करना है, चेंज देना है। परफॉर्मिंग बेसिक क्लीनिंग टास्क नेसेसरी और डायरेक्टेड बाय द सुपरवाइजर। रेस्टोरेंट को हमेशा क्लीनलीनेस में रखना है। पंच द ऑर्डर ऑन द POS मशीन एंड मेक श्योर टू एंटर स्पेशल रिक्वायरमेंट मेड बाय द गेस्ट, ठीक है। अगर गेस्ट का कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको तुमको POS मशीन, POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल मशीन में उसको अपडेट करना होता है कि कितना स्पाइसी फूड होगा, कि नो ऑनियन नो गार्लिक होगा, कि कैसे होगा। कम्युनिकेट टू द गेस्ट एंड प्रोवाइड असिस्टेंट टू देयर क्वेरीज। गेस्ट का जितना भी इंटरनल क्वेरी होगा उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट विद बॉस पर्सन, किचन स्टाफ फॉर स्मूथ ऑपरेशन। किचन स्टाफ के साथ जो है आपको कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है ना। सर्वर फूड एंड बेवरेज टू द गेस्ट एज पर द कोर्स ऑफ ऑर्डर। गेस्ट को खाना देना है। ऑब्जर्व द गेस्ट एंड इंश्योर द सेटिस्फेक्शन विद फूड एंड बेवरेज फूड सर्विस। गेस्ट को बार बार पूछना, बार बार मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में गेस्ट को पूछना है कि सर खाना कैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ये सब। प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड विद द गेस्ट विथ एनी एडिशनल रिक्वेस्ट। अगर गेस्ट का कुछ एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट है, गेस्ट का कुछ एडिशनल रिक्वेस्ट है, उसमें आपको प्रॉम्प्टली जवाब देना है। मेंटेनिंग प्रॉपर डाइनिंग एक्सपीरियंस।
मेंटेनिंग प्रॉपर डाइनिंग एक्सपीरियंस, आपको प्रॉपर डाइनिंग एक्सपीरियंस को मेंटेन करना है। यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर डाइनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, डाइनिंग एक्सपीरियंस जानते हो, माने कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सब कुछ। ठीक है, डेजर्ट एंड ड्रिंक्स रिमूविंग द कोर्स, क्लियरेंस करना है। ठीक है, एडेहर ग्रूमिंग एंड अपीयरेंस स्टैंडर्ड, ग्रूमिंग को मेंटेन करवाना है। और एक काम है, आपको हमेशा उसको रेडी रखना है। ठीक है, रेस्टोरेंट को रेडी रखना है। जितने भी रिप्लेनिशिंग आइटम है उसको हमेशा रिप्लेनिश करके रखना है, उसको हमेशा रेडी रखना है। ठीक है ना। बैंक्वेट मैनेजर, अब आते हैं बैंक्वेट मैनेजर। यू नो व्हाट इज़ अ बैंक्वेट? बैंक्वेट इज़ ए काइंड ऑफ अ फंक्शन कैटरिंग वेयर जनरली पार्टीज वगैरह कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, बर्थडे पार्टी, मैरिज, वेडिंग एनिवर्सरी, ये सब। अचीवमेंट ऑफ द बजटेड फूड सेल्स एंड बेवरेज सेल्स एंड लेबर कॉस्ट। अचीवमेंट ऑफ द फूड सेल्स, बेवरेज सेल्स एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले बजट करना है कि कितना आपका फूड कॉस्ट है, कितना लेबर कॉस्ट है, कितना बेवरेज सेल्स कॉस्ट है, सब कुछ। अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द सक्सेस बाय कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कम करके कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करना है। पार्टिसिपेशन एंड इनपुट टूवर्ड्स F&B मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड इनपुट्स टूवर्ड F&B मार्केटिंग एक्टिविटीज़, मतलब जितने भी F&B का मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। कंट्रोल द बैंक्वेट चाइना कटलरी एंड ग्लासवेयर द लिनेन इक्विपमेंट, बैंक्वेट का जितना इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फोरकास्ट एंड एक्चुअल बजट फंक्शन शीट। ठीक है, आपको एक्चुअल बजट फंक्शन शीट बनाना है। कितने गेस्ट आ रहे हैं, कितना खाना प्रिपेयर होगा, कितने लोगों के लिए प्रिपेयर होगा, कितना सेल होगा, कितना रेवेन्यू अर्न करेंगे, सब कुछ एक प्रॉपर शीट बनाना है। कंप्लीशन ऑफ वीकली शेड्यूल, शेड्यूल द स्टाफ एज नेसेसरी टू एडिक्वेट कंसिस्टेंट लेवल ऑफ सर्विस, स्टाफ का ड्यूटी प्लान करना है। कौन स्टाफ किस जगह में ड्यूटी करेगा, कैसे ड्यूटी करेगा, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। टू सुपरवाइज डेली ऑपरेशन मीटिंग एंड द बैंक्वेट सेटअप सर्विस, जितने भी बैंक्वेट में काम होता है, बैंक्वेट का सेटअप होता है, सबको मेंटेन करना है। बैंक्वेट बार रिक्विजिशन, बैंक्वेट का बार कितना चाहिए, उसमें कितना फूड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट लगेगा, ये सब कुछ को देखना है। आपको सारे फंक्शन के प्रॉपर फॉलोअप करना है। ठीक है, मेनू प्लानिंग करना है, प्राइसिंग करवाना है। अब आते हैं बार मैनेजर। देखो, एक्चुअल अगर बात करें, ऑलमोस्ट सारे मैनेजर्स के काम जो है सेम होता है, चाहे वो बार हो, चाहे वो बैंक्वेट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, सब कुछ। बार मैनेजर का जो काम है, मेंटेन कंप्लीट नॉलेज एंड कंप्लाई विथ ऑल डिपार्टमेंट पॉलिसीज़, सब कंप्लीट नॉलेज को मेंटेन करना है। मेंटेन कंप्लीट नॉलेज एंड स्ट्रिक्टली लिकर रेगुलेशन, जितने भी लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर लिकर को सेल कर रहे हो तो यू विल बी नीडिंग अ लाइसेंस। तो बार मैनेजर का काम होता है जितने भी लाइसेंस है उसको अपडेट रखना, इक्विपमेंट को अपडेट रखना, सारे स्टाफ को जो है प्रॉपर बार टेंडिंग का ट्रेनिंग करवाना, प्रॉपर ड्रिंक्स का कंट्रोल करना, क्योंकि बार में जो है सबसे चोरी होने का खतरा रहता है, तो उस केस में उसको कंट्रोल करना। फिर अकाउंट्स को मेंटेन करना, एंटी गेस्ट का नीड्स को बताना, ठीक है, गेस्ट के कंप्लेंट को हैंडल करना, ये सारा बार मैनेजर का काम है। ठीक है,
फिर मैंने बताया कि लीकर बोतल कितना ऑर्डर होगा, कितना बाहर से आएगा, जूस कितना आएगा, कि क्या कॉकटेल क्या मेनू होगा, कैसे सर्विस किया जाएगा, ये पूरा जिम्मेदारी जो है दैट इज़ अ लाइज ऑन बार मैनेजर। अब आते हैं रूम सर्विस मैनेजर। रूम सर्विस का मतलब आप जानते हो कि गेस्ट के रूम तक खाना पहुंचाना, दैट इज़ अ जॉब ऑफ ए रूम सर्विस मैनेजर, है ना। ओवरसी ऑल एस्पेक्ट ऑफ द डेली ऑपरेशन ऑफ द होटल रूम सर्विस ऑपरेशन, ठीक है, आपको देखना है कि रूम सर्विस का डेली ऑपरेशन सही से चल रहा है कि नहीं। सुपरवाइज ऑल रूम सर्विस पर्सोनल, ठीक है, सबको सुपरवाइज करना है, सबको मोटिवेट करना है, ठीक है, सबको मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग देना है। रेस्पॉन्ड टू द गेस्ट कंप्लेन इन ए टाइमली मैनर, गेस्ट का जितना भी कंप्लेन होगा उसको बहुत टाइमली मैनर में सॉल्व करना है। वर्क विथ F&B मैनेजर्स एंड कीप देम इन्फॉर्म्ड ऑफ F&B इशूज़ आर अराइज, F&B मैनेजर के साथ काम करना है, अगर कोई इशू अराइज होता है उसको बताना है। ऑर्गेनाइज ऑल डॉक्यूमेंटेशन फॉर द शिफ्ट वर्क ऑन डेली बेसिस इंक्लूडिंग प्री शिफ्ट रिपोर्ट, डेली ट्रेनिंग टॉपिक, शिफ्ट फ्लोर प्लान, मतलब आपको ड्यूटी बनाना है सबका एज ए मैनेजर कि कौन कौन से फ्लोर में काम करेगा, किस फ्लोर का ड्यूटी किसको दिया जाएगा, किस फ्लोर में कैसे काम होगा, कैसे रूम सर्विस में खाना डिलीवर होगा, इस बेसिस में। इंश्योर ऑल स्टाफ आर मीटिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विस, रूम सर्विस का भी एक स्टैंडर्ड होता है तो उसको प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं ये भी देखना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर एसओपी मेंटेन करना है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि रूम सर्विस डिपार्टमेंट में काम कैसे चलेगा उसको पूरा सही से बताना है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ सर्विस करवाना है। रेगुलरली रिव्यू ऑफ हाउस काउंट, फोरकास्ट, वीआईपी लिस्ट, ये सब करना है। इंश्योर द टाइमलेस एंड एक्यूरेसी, पूरा एक्यूरेसी के साथ क्या कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसको आपको फॉलो करना है एज ए रूम सर्विस मैनेजर, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हमने जो है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है कवर कर लिए। याद रखिएगा जनरली आम तौर पे 3 तरीके का ही रूम सर्विस जो है, माने 3 तरीके का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो F&B मैनेजर का ड्यूटी जो हमने पढ़ा चुके हैं। दूसरा है आपका जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सबका ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, खास करके हेड वेटर एंड रेस्टोरेंट मैनेजर, ये दोनों का ड्यूटी और वेटर का ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ फूड एंड बेवरेज स्टाफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फूड एंड बेवरेज सर्विस के स्टाफ होने के नाते आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या गुण चाहिए ताकि आप F&B सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर पाओ, ठीक है। सबसे पहला क्वालिटी ये मैं भी मानता हूँ दैट इज़ ए नॉलेज ऑफ फूड एंड ड्रिंक। अच्छा, हमने अभी कुछ टाइम पहले वेटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ाई किए थे। अगर आपको माने आप अगर याद कर पाते हो तो हम बताते हैं आपको। हमने अभी फ़िलहाल वेटर के ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े हैं जस्ट राइट नाउ। उसमें हमने एक वर्ड पढ़े थे कि वेटर को अपसेल करवाना है ना, मतलब अगर कोई गेस्ट दाल खाने के लिए आया है उसको पनीर खिलाना है, ठीक है, अपसेल करना है। ये अपसेल आप करोगे कैसे? आपके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ फूड एंड ड्रिंक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक गेस्ट ने ऑर्डर किया है, मान लो हम नॉर्मली बता रहे हैं, नॉर्मल डिश जो तुमको भी समझ में आ जाएगा, मीन मोइली। मीन मोइली एक्चुअली अ फिश डिश, ठीक है, जिसमें आपका टैमरिन थोड़ा सा खट्टा टाइप का केरलियन फिश डिश होता है, ठीक है ना, फिश का आइटम होता है। अब ये मीन मोइली गेस्ट खाने के लिए मांगा है, लेकिन ये मीन मोइली में कहीं पर भी लिखा है कि ये मछली है। तो गेस्ट तुमको पूछेगा कि भाई ये मीन मोइली आपके जो मेनू में लिखा है ये है क्या? आप बोलोगे सर ऑर्डर लेते सर ये तो मुझे शेफ़ को पूछ के बताना पड़ेगा। दैट इज़ द रॉन्ग। वहाँ आपका इम्प्रेशन जो है तुरंत ख़राब हो गया। आपको अपना जो मेनू है एटलीस्ट उसमें सबको पूरा डिटेल नॉलेज चाहिए। मान लो एक गेस्ट ने ऑर्डर किया है मसाला कुलचा। अब तुमको पता है
तुम्हारे होटल में मसाला कुलचा के अंदर पनीर का स्टफिंग होता है। अब कोई गेस्ट को पनीर में एलर्जी है ना, मान लो, तो तुमको गेस्ट पूछेगा इस मसाला कुलचा में क्या क्या स्टफिंग होता है, लेकिन तुम बता नहीं पाओगे, तुम बोलोगे हम शेफ से पूछ के बताएंगे। दैट इज़ अ रॉन्ग इंप्रेशन। तो एज ए फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टाफ यू शुड हैव अ प्लेंटी और एडिक्वेट नॉलेज ऑफ फूड एंड ड्रिंक। अगर आप में फूड एंड ड्रिंक का प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा, यू विल बी फेल्ड, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आप गेस्ट के सामने ही खड़े नहीं हो पाओगे, आप गेस्ट के लिए काम ही नहीं कर पाओगे, यू आर नोवेयर। द सेकेंड पॉइंट इज पंक्चुअलिटी। ये तो मैं आपको एक बात, अगर आप मानोगे तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। ये जो वर्ड है ना पंक्चुअलिटी, इट इज़ नॉट ओनली फॉर F&B सर्विस। जिंदगी के सक्सेस के लिए दिस पंक्चुअलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। भूल जाओ कि आप एक F&B का डिपार्टमेंट का आदमी हो, भूल जाओ कि आप हाउस कीपिंग के हो, भूल जाओ कि आप कहीं पर भी हो, बट एज ए F&B पर्सनल आपके अंदर बिल्कुल फॉर 100% पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। पंक्चुअलिटी के मतलब होता है डू द थिंग्स ऑन द राइट टाइम। आपके सुबह 9 बजे का ड्यूटी है, आपको कायदे से 8:55 में आ जानी चाहिए, ना कि 9:05 में। ठीक है, आपको 8:55 में आ जानी चाहिए, ना कि 9:05 में। आप ऐसे कर ही नहीं सकते। इसीलिए पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच शोज़ योर कैरेक्टर। पंक्चुअलिटी में आपके स्टाइल, आपके कैरेक्टर, आपके डिग्निटी को ये फोकस करता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल एंड अ वेरी क्रूशियल थिंग्स टू अटेम्प्ट। ठीक है, लोकल नॉलेज। अच्छा, लोकल नॉलेज का मतलब क्या है? लोकल नॉलेज का मतलब होता है जिस जगह में आप काम कर रहे हो, जिस होटल में काम कर रहे हो, जिस रेस्तरां में काम कर रहे हो, वहाँ पे उस एरिया के आसपास का नॉलेज आपको रखना ज़रूरी है। मान लो गेस्ट आए हैं, आपको ये नहीं, उनको ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या परिचय है, आप कितने दिन इस होटल में काम किए, उसको कुछ नहीं पता होगा। गेस्ट अगर खाते खाते आपके पास पूछ लिया कि भाई इस एरिया में आसपास देखने लायक जगह क्या है, लेकिन आप बता नहीं पाए, उस जगह में आपके इम्प्रेशन तो डाउन होगा, बट एज ए वर्कर आपके होटल का भी इम्प्रेशन उनके ऊपर डाउन हो जाएगा कि इनके स्टाफ ये लोग रखे हैं लेकिन इनको कुछ नहीं मालूम। दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ लोकल नॉलेज। ऑलवेज अपने दिल में जो है लोकल नॉलेज लेके चलना चाहिए। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। एटीट्यूड टू कस्टमर। नंबर 4, कस्टमर के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड के मतलब क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड के मतलब ये दर्शाता है कि गेस्ट कुछ भी बोले, आपको उसके जवाब में हमेशा हाँ ही कहना है, क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो। गेस्ट के उल्टी भी साफ करना पड़े तो आपको खुशी खुशी करनी चाहिए। अतिथि देवो भवा, गेस्ट इज लाइक अ गॉड। गेस्ट के पैसे से आपका पेट पाल रहा है, तो यू शुड हैव अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट। गेस्ट का झूठा प्लेट उठाने का एटीट्यूड, ये सारा गुड एटीट्यूड में आता है। आपको पता है? तो बी हम्बल, बी गुड, बी काइंड। समझ में आया? नंबर 5 इज मेमोरी। अच्छा, इसमें हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा का कोई रोल नहीं है मेमोरी में। मेमोरी का मतलब होता है कि आपको याददाश्त। कैसा याददाश्त? मान लो आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, पूरा भरा पड़ा है रेस्टोरेंट, कौन सा टेबल का ऑर्डर कहाँ प्लेस कर रहे हो ये आपको ध्यान रखना है। मान लो टमाटर की चटनी टेबल नंबर 4 मांगा है, लेकिन आपने टेबल नंबर 6 में जाके उसको डिलीवर कर दिए,
और 4 वाला बैठा है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसीलिए कौन क्या गेस्ट कैसे ऑर्डर कर रहा है ये जानने के लिए आपको मेमोरी अच्छा चाहिए। इसके अलावा एक और कारण के लिए भी मेमोरी चाहिए। क्या बोलो तो, क्या बोलो तो किस चीज़ के लिए मेमोरी चाहिए बोलो तो, मेमोरी आपको शार्पनेस और मेमोरी जो भी बोलो इसीलिए चाहिए क्योंकि मान लो कभी कभार कोई गेस्ट जो आते हैं ना रेस्टोरेंट में, वो रेगुलर निकालते हैं, मतलब रेगुलर आते हैं, रेगुलर, यू विल फाइंड अ रेगुलरिटी। तो उसमें आपको याद रखना है इनका किस में एलर्जी है, ये क्या खाना पसंद करता है। तुम जैसे ही वो आते हैं उनसे ऑर्डर नहीं लेके उनको उनका फेवरेट खाना दे दोगे ना, तुरंत खुश हो जाएगा। ऑनेस्टी, यस, ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। देयर इज़ नथिंग कैन बी एज ग्रेट एज ऑनेस्टी। सच बताना है आपको बस। कोई ऑर्डर गेस्ट किया है, वो आते शायद आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपने गेस्ट को बोल दिया सर 5 मिनट में आ जाएगा। रॉन्ग। बढ़ा के बोलो कम टाइम में लाओ, यू विल गेट अ गुड व्यू। 7, लॉयल्टी, यस ऑफ कोर्स इट्स नीडेड। ठीक है, आपको आई थिंक यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉयल्टी। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वही पॉजिटिव एटीट्यूड जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, दैट इज़ व्हाट इट्स नीडेड। कंप्लेंट्स, यू शुड हैंडल द गेस्ट कंप्लेन ऑन ए पोलाइट मैनर। सुनो, लिसनिंग इज़ द बेस्ट पावर। गेस्ट के कंप्लेन को हमेशा लिसन करो, सुनो, कान से सुनो, ध्यान से सुनो, तो जाके तुम उस कंप्लेन को सॉल्व कर पाओगे। उसके साथ आर्गू मत करो। उसके साथ आर्गू करना मतलब घी डाल देना भस्म में, वो और भी आग होते हुए खौलता हुआ जलेगा। सेल्स एबिलिटी, ये मैंने बताया है, कोई गेस्ट दाल खाने आया है उसको पनीर खिलाओ, अपसेल। आपको एबिलिटी कब होगा, जब आपके पास वही फूड एंड ड्रिंक नॉलेज रहेगा, नहीं तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है, ये एक्चुअली पहले होना चाहिए था, हम होते तो इसको पहले डालते। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो तुम एक टेबल में खड़े हो, गेस्ट खाने के लिए बैठा है। क्या करने के लिए बैठा है? खाने के लिए बैठा है। अब इस दौरान ऐसा हुआ कि गेस्ट के ग्लास में पानी ख़त्म हो गया। अब बिना गेस्ट को मांगे आप उनके पास पानी पहुंचा दिया, दैट इज सेंस ऑफ अर्जेंसी। बिना, गेस्ट इधर उधर देख रहा है, उनको नमक चाहिए, बिना मांगे तुम उसके सामने नमक का डिब्बा रख दिए, दैट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट मतलब आपके बिहेवियर, आपके पोलाइटनेस, आपके एटीट्यूड, आपके ग्रूमिंग, आपके बिहेवियर, दैट इज ऑल अबाउट अ कंडक्ट। पर्सनैलिटी, येस यू शुड हैव अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। प्लेजेंट पर्सनैलिटी कब आएगा? जब आप ग्रूमिंग में रहेंगे, जब आपको प्रॉपर ग्रूम में रखा जाएगा, जब आप अच्छे रहेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट अ पर्सनल एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड बिफोर गोइंग ड्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको ड्यूटी में जाने से पहले आपको क्या चीज़ दिमाग में रखना है। शावर और बाथ शुड बी टेकन डेली, ऑब्वियसली। डिओड्रेंट यूज़, ये मैंने पहले ही बोला था। परफ्यूम शुड नॉट बी टू स्ट्रॉन्ग, आपको ऐसा परफ्यूम यूज़ करना है जो सूंघने में अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि बहुत रफ। प्रॉपर स्लीप, अच्छे खा के फिर ड्यूटी में जाना है, सो दैट यू विल लुक फ्रेश। पे पर्टिकुलर अटेंशन टू योर हैंड्स, आपके हाथ क्लीन होना चाहिए, आपके नाखून क्लीन होना चाहिए, आपके यू शुड हैव ए वेल ट्रीन नेल, आपके शेविंग प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, एक लाइट मेकअप अगर फीमेल है तो होना चाहिए। ईयर रिंग्स पहनना नहीं चाहिए,
ऑल बटन्स शर्ट का प्रेजेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्लीन होना चाहिए, हेयर बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए, शूज़ को नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दांत साफ होनी चाहिए, ठीक है, माने, और योर हैंड्स बार बार वॉश्ड होना चाहिए। किसी भी चीज़ में हाथ देने के बाद उस हाथ को तुरंत आपको साफ़ करना चाहिए। प्रॉपर मैनरिज्म लाइक गुटखा, पान मसाला, च्युइंग गम, ये सब नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव ज्वेलरी भी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आप पंक्चुअलिटी मेंटेन करते हो। देखो यहाँ पे पॉइंट आउट करने बोल रहा है क्या रॉन्ग है। पहले तो ये जो पहला वाला आदमी है, देखो कितना स्मार्ट लग रहा है, कितना सुंदर, एकदम प्रॉपर टाई ब्लेज़र सब कुछ पहन के। दूसरा वाला आदमी के पीछे से पूरा शरीर दिख रहा है। इज़ इट वेरी रॉन्ग? और ये आदमी का देखो, इसका तो टाई ये कुछ नहीं है, जैसे कि सोया नहीं है, देवदास होके घूम रहा है। तो विच इज़ राइट? द फर्स्ट वन। हेयर कट, पहला देखो हेयर कट कितना सुंदर, कितना बढ़िया से कटा हुआ है। इसको देखो डिज़ाइन के, इसका तो आँख में बाल आ जा रहा है। तो पहला वाला इज़ राइट, बोथ टू आर रॉन्ग। अब आते हैं लास्ट थिंग टू रीड, दैट इज़ इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंट रिलेशनशिप। मतलब एफएनबी के साथ यहाँ पे जितना डिपार्टमेंट दिख रहा है, सबके साथ क्या संबंध है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगर देखा जाए, बट हम छोटे से आपको समझा देते हैं। देखिए, होटल जो है ना, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप सबके साथ सबका मिलन होना बहुत ज़रूरी है। कोई किसी के बिना नहीं रह सकता है। होटल एक ऐसा जगह है, चाहे आप सिक्योरिटी हो, आपको भी दरकार है, मेंटेनेंस है, आपका भी प्रेजेंट है, फ्रंट ऑफिस है, आपका भी दरकार है। सबके साथ सबके मतलब के रिलेशंस है। अब एक बताते हैं, जैसे कि सर्विस के साथ किचन का क्या संबंध होगा। अरे सब पूरा ही किचन का संबंध है। किचन में सर्विस ऑर्डर लेके कहाँ जाएगा? किचन में। किचन खाना बनाएगा तो ही ना सर्विस करेगा, नहीं तो सर्विस क्या सर्विस करेगा? खाना ही जब बनाने का कोई होगा नहीं। तो मेन संबंध है किचन के साथ, खाना बनाना, खाना को डिलीवर करना, प्रॉपर गेस्ट के सेटिस्फेक्शन करना। अरे फूड एंड बेवरेज, लेकिन वो बनाएगा कौन? ये वाला किचन। फिर आता है स्टीवर्डिंग। अच्छा, जो खाना हो गया, बर्तन बहुत सारा हो गया, अब उसको धोएगा कौन? वो बर्तन अगर एक दिन पड़ा रहेगा, दूसरे दिन किस बर्तन में खाना दोगे? स्टीवर्डिंग के साथ संबंध। परचेज, नमक, सॉल्ट, शुगर, चाय पत्ती, ये सब कौन खरीद के देगा? परचेज। ये सब नहीं होगा तो रेस्टोरेंट चला पाओगे? जी नहीं। हाउसकीपिंग, ये तो रेस्टोरेंट में रोज गेस्ट गंदा करके जा रहा है, उसको साफ कौन कर रहा है? हाउसकीपिंग। रेस्टोरेंट में टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ है, रेस्टोरेंट में स्लिप क्लॉथ बिछाया हुआ है, रेस्टोरेंट का पर्दा कौन साफ कर रहा है? हाउसकीपिंग। जो यूनिफॉर्म पहन के आप सर्विस कर रहे हो, उसको धुल कौन रहा है? हाउसकीपिंग। समझ रहे हो? किसी के बिना किसी का नहीं चलेगा। अच्छा, फ्रंट ऑफिस क्या रिलेशन है भाई? अच्छा, जितना भी बिल है, वो बिल तो गेस्ट पेमेंट ही नहीं करेगा जब तक बिल फ्रंट ऑफिस में नहीं जाएगा। फ्रंट ऑफिस नहीं होगा तो तुम्हारा सारा खाना गेस्ट फ्री में खा के चला जाएगा, तुमको कोई पैसा नहीं देता है। होटल का सारा पैसा फ्रंट ऑफिस में आता है, तो तुम्हारा रेवेन्यू तो वो चला जाएगा अगर फ्रंट ऑफिस पेमेंट नहीं लेगा। संबंध हो गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के साथ क्या संबंध? कोई गेस्ट आया ड्रंक अवस्था में, भाग के चला गया, उसको पकड़ेगा कौन? सिक्योरिटी। कोई रेस्टोरेंट में बॉम्ब लेके आया, पकड़ेगा कौन? सिक्योरिटी। पर्सोनल, HR, जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह कौन देगा? HR। जो लोग काम कर रहा है उनको प्रॉपर मोटिवेशन, ट्रेनिंग, प्रमोशन कौन देगा? HR। मार्केटिंग, मार्केटिंग नहीं होगा आपके होटल में कोई आएगा ही नहीं, तो आप क्या खाना, किसको खाना सर्व करोगे? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नहीं होगा, रेस्टोरेंट का AC ख़राब हो गया, बिजली ख़राब हो गया, लाइट ख़राब हो गया, कौन ठीक करेगा? मेंटेनेंस। सो दीज आर द रिलेशनशिप। समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच, वी हैव कंप्लीटेड
On the next class, we'll continue with the last chapter of FNB, that is for first semester, that is FNB equipments. ठीक है, thank you very much student.